गया है। तो यूक्रेन रूस युद्ध का आज 14वां दिन और इस बीच यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला और ज्यादा तेज हो गया, जिसके बाद जोरदार बमबारी यहां पर हुई है, जिसमें कई रिहायशी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। खार्किव में तो एक 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह दिखी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। खार्किव पर रूसी सैनिकों की बमबारी के बाद पूरा शहर मानो खंडर में बदल गया हो। लगातार गोलीबारी में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तो कई झुक गई। ताबड़तोड़ हमले में शहर के कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। Четверки лежит, четверки кое-как спаслись. Сейчас она там, я здесь. Пытаюсь что-то наведать. यूक्रेन के खार्किव का हाल ऐसा हो गया जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म में बमबारी के बाद तबाही का सीन हो। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। जली हुई कारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस के हमले कितने जोरदार होंगे। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक ये खबर पहुंचाने जा रहे हैं कि सुमाई से 5000 लोगों को निकाला गया है। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित निकाला गया है। अब तक 20 लाख लोग यूक्रेन की जमीन को छोड़ चुके हैं। अपनी सुरक्षा की खातिर, बच्चों की सुरक्षा की खातिर, परिजनों की सुरक्षा के चलते उन्होंने यूक्रेन की जमीन को छोड़ना ही बेहतर समझा। शरणार्थी बनकर पड़ोसी देशों में शरण जरूर ली है। हालांकि भविष्य का संकट इनके सामने भी मौजूद है, लेकिन जिंदगी बचाना फिलहाल प्राथमिकता है और इसी के चलते यहां पर सुमाई में 5000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तो देखिए किस तरह से महायुद्ध की ये तस्वीरें सामने आती हैं, जो बताती हैं कि एक तरफ जिंदगी तलाशी जा रही है तो दूसरी तरफ जिंदगी के लिए यूक्रेन की धरती किस तरह से कब्रिस्तान बनती जा रही है। लोग यहां से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, जल्द से जल्द ये छोड़ देना चाहते हैं। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हम रूस से भी बेहतर शहरों का निर्माण दोबारा से करेंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर वाकई दर्दनाक और खौफनाक। Hello, my name is Asma and I'm from Pakistan. And I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian embassy. My name is Asma and यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाई दिया कि उनके पीछे मौजूद रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। यूक्रेन का एक जवान उन गाड़ियों की तरफ इशारा कर जोर से हंसता सुनाई पड़ा। साथ ही उन लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने रूस की सेना को वहां से खदेड़कर उस इलाके को कब्जे से छुड़ा दिया जहां से ये वीडियो जारी किया गया। वहां के कई मकान और इमारतें हमले की वजह से तबाह हो गई, जिसकी जानकारी भी यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दी गई। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा दें कि डोनेस्क में यूक्रेन का हमला सामने आया है। डोनेस्क पर यूक्रेन ने गोले बरसाए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए डोनेस्क पर विद्रोहियों का दरअसल कब्जा है और डोनेस्क में यूक्रेन का यह बड़ा हमला सामने आ रहा है। लुहांस्क डोनेस्क को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जब स्वतंत्र देश घोषित किया उसके बाद से ये युद्ध जो है तय हो चुका था, क्योंकि यूक्रेन और विद्रोहियों के बीच में जिस तरह से एक बड़ी खाई नजर आती है और इस खाई की भरपाई के लिए जो मिन्स्क समझौता यहां पर हुआ था, जिसे रूस ने मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि जमीनी स्तर पर कभी यह समझौता काम करता नजर नहीं आया था। और देखिए किस तरह से यूक्रेन का हमला डोनेस्क में सामने आ रहा है और चारों तरफ से आप देखिए किस तरीके से दर्दनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कि राजधानी कीव पर भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसके साथ ही कीव के अलावा ज़िटोमिर में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही वेनेत्सिया में भी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी कीव में, जहां पर लगातार सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है और इसी के जरिए लोगों को आगाह अपील की जा रही है कि आप जल्द से जल्द अपने घरों को छोड़ते हुए बंकर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि कभी भी रूस की सेना किसी भी तरीके से हमले करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में गोलीबारी बमबारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जाने जा रही है। और कीव के साथ साथ खार्किव में भी देखिए अभी तक सबसे ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये बेहद खूबसूरत शहर जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब वहां पर मौत का आलम है। और ये देखिए लंबी लंबी कतारें लोगों की जो कि मजबूर हो चुके हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते के जरिए यूक्रेन को छोड़कर दूसरे देश में शरण ले। तो यूक्रेन में रूस के हमले लगातार जारी हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। कई बड़े शहरों में, खासतौर से राजधानी कीव का जिक्र करें तो अलर्ट जारी किया गया है हवाई हमले का। और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन हार नहीं मानेगा, साफ है, किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। सेना अपनी जमीन के लिए इसी तरह से यह लड़ाई रूस के खिलाफ लड़ती रहेगी। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया है। कई बार इससे पहले भी ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, हम अपनी जमीन को बचाने के लिए यहीं पर टिके रहेंगे, मैं कहीं भागूंगा नहीं, कीव में ही मौजूद हूं।
і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах. तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूक्रेन इसी तरह से डटा रहेगा जब तक कि रूस अपना युद्ध खुद से नहीं रोकता है। यूक्रेन ने खार्किव के पास रूस की सेना के एक और मेजर जनरल को मारने का बड़ा दावा किया। एक हफ्ते में रूस की आर्मी के ये दूसरे बड़े अधिकारी हैं जो जंग के मैदान में मारे गए हैं। लड़ रही पुतिन की सेना को बड़ा झटका लगा क्योंकि मेजर जनरल विताली